जीजा जी भी बन सकते हो, हमें एक बार और बचा लो। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है, जुनहाई अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। लूफेन मिस जिया से पूछता है, क्या यहाँ पर फैंग सिटी में 7 इंपीरियल फैमिलीज की टक्कर की कोई फैमिली है। वो उसे कहती है, हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम qianlong फैमिली है। वो बहुत ज्यादा अमीर है। 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले भी उनकी बात सुनते हैं। जू फैन जुनहाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर पहले वापस चलते हैं, कल हम लोग qianlong की फैमिली के पास जाएंगे। मिस जिया उससे पूछती है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। जू फैन कहता है, हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे और उन्हें अपना साथी बनाएंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। qianlong पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है, इनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वो गार्ड्स उनको वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर qianlong पवेलियन में क्या करने के लिए आए हो, यहीं पर रुक जाओ। जू फैन कहता है, जाकर अपने मास्टर्स को बताओ कि लू फैमिली की मिस जिया उनसे मिलना चाहती है। तो गार्ड्स उसकी हरकत की वजह से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जू फैन उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ वो करते हुए हमसे बात करने की। गार्ड हंसते हुए कहता है, मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना, ये कौन सी फैमिली है। तो गार्ड उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से वापस चले जाओ। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने मास्टर से पूछना चाहिए, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है डिसाइड करने का कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। वो गार्ड्स उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, तो qianlong वाले अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मेथड है। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर से एक नोबल लेडी बाहर आती है। ये वही लड़की है जो उस दिन बाजार में से जेड स्टोन खरीद रही थी और शॉप ओनर से कह रही थी कि तुम्हारा जेड स्टोन फेक है। वो गार्ड्स उसे देखते हुए जल्दी उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, ये लोग यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से भगा रहे हैं। रॉन्गलिंग जू फैन से कहता है, वो ये तो वही लड़की है। उस लड़की का नाम नुई होता है। नुई उनसे कहती है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर विजिटर्स बनकर आए हो, विजिटर्स हमारे गेस्ट हैं, आ जाओ अंदर। साथ ही वो जू फैन से कहती है, तो हम एक बार फिर से मिल गए। जू फैन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहीं पर मिलेगी, लेकिन लगता है कि अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जू फैन से कहती है, मेरा नाम लॉन्ग नुई है और मैं यहाँ पर qian पवेलियन में ही रहती हूँ और यहाँ के लीडर लॉन्ग जू मेरे अंकल हैं। मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जू फैन कहता है, चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और ये लड़की इसका नाम मिस जिया है और ये लू फैमिली की मिस है। मैंने सुना है कि qianlong वाले बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं और 7 इंपीरियल फैमिलीज में आपकी फैमिली को बिजनेस करने की सबसे अच्छी सेंस है, इसीलिए मैं अपनी मिस जिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर कुछ बेचना चाहती है। लॉन्ग नुई उसे कहती है, तुम जो कुछ भी बेचना चाहती हो उसे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद मास्टर को दिखाया जाएगा। तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। जबकि गार्ड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का मिस नुई को जानता है, क्या ये दोनों आपस में दोस्त हैं। दूसरा गार्ड उसे कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता और वैसे भी थोड़ी देर में वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज तो होने नहीं वाली जो कि बहुत ही महंगी हो और वो खरीदने लायक हो। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जैसे वो उन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे फिर हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, खास तौर पर उस लड़के को जो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। लॉन्ग नुई उन्हें अंदर ले आती है। वो सारे अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लॉन्ग नुई कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है बेचने के लिए उसे जल्दी से दिखाओ, मैं उसे पहले देखूंगी। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, ये मुझे इतनी ज्यादा होशियार तो नहीं लगती लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। जू फैन कहता है, हालांकि ये लड़की एक नोबल फैमिली से है लेकिन बिजनेस के मामले में ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती। वो अपने पास एक कागज पे लाता है और कहता है, हम लोग इसे बेचना चाहते हैं। लॉन्ग नुई जैसे ही उस कागज पर लिखी हुई फॉर्मेशन को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो वाकई में फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है। रॉन्गलिंग मिस जिया से कहता है, कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है रात को जू फैन लिख रहा था। जिया कहती है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मिस नुई को तो देखो, वो उसे कितना सीरियसली देख रही है। लॉन्ग नुई इस फॉर्मेशन को देखने के बाद जू फैन से कहती है, चलो जू फैन अपनी कीमत बताओ। जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ आप कितना रेट लगाओगी। नुई उसे कहती है, मैं तुम्हें इसके 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगी। बस उनके टॉन्गलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि जू फैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, सिर्फ 10,000, ये तो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप मुझे सही कीमत नहीं देंगी तो मैं ये फॉर्मेशन आपको नहीं बेचूंगा, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मिस नुई उसे कहती है, नहीं मुझे लगता है कि 1 लाख बिल्कुल ठीक रहेगा। सॉरी मैंने पहले 10,000 कहा था, वो 1 लाख कह रही थी। स्नोयू से कहती है, ये तो सिर्फ एक हाथ से बनाया हुआ स्केच है, पता नहीं ये असली भी होगा या नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट कीमत है इसकी। जू फैन कहता है, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, ये बिल्कुल असली है, इसलिए तुम्हें 1 लाख से ज्यादा देने होंगे। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, जल्दी से ये स्केच मुझे वापस करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें ये नहीं बेचना। मिस नोयू से कहती है, अच्छा ठीक है, जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। जू फैन उसे कहता है, नहीं मैं उसे 3 लाख में भी नहीं बेचूंगा। मिस नोयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है,
ये तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने नहीं देखी हुई। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं या नहीं? मुझे पता है कि हमारा बहुत सारा पैसा जाया हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन को हासिल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ू फैन उसे फिर से कहता है, चलो अब जल्दी भी करो, मेरी फॉर्मेशन को वापस करो। नुई अपने प्लान को चेंज करते हुए मिस जिया से कहती है, मिस जिया, ये फॉर्मेशन आपकी 3 लाख से ज्यादा की नहीं है और इस पूरे एम्पायर में आपको 3 लाख से ज्यादा कोई भी नहीं देगा, इसलिए आप इसे मुझे बेच दें। जबकि मिस जिया को तो पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेशन है किस चीज की। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लॉन्ग नुई उसे कहती है, मिस जिया, फ्यूचर में हम आप लोगों के साथ और भी बहुत सारा बिजनेस करेंगे और आप लोग हमारे VIP गेस्ट बनकर आया करेंगे, इसलिए जल्दी से इस पिक्चर को मुझे बेच दें। मिस जिया उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ज़ू फैन की तरफ देखते हुए कहती है, ज़ू फैन, क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? ज़ू फैन उसे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और साइड पर खड़ी रहो। ज़ू फैन उसे कहता है, मिस नुई, मैं इस फैमिली का बटलर हूँ और सारी मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे स्केच को वापस कर दे, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। लॉन्ग नुई से कहती है, अच्छा ठीक है, ये लो अपनी फॉर्मेशन वापस ले लो। ज़ू फैन उसके हाथ से अपना स्केच वापस ले लेता है। मिस नुई से कहती है, इस पूरे एम्पायर में कोई भी तुम्हें से ये 3 लाख से ज्यादा में नहीं खरीदेगा। ज़ू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर मुझे धमका रही हो कि कोई भी हमसे ये नहीं खरीदेगा। ज़ू फैन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे हमारे मास्टर से मिलना है, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला कर लाओ, फिर देखते हैं तुम्हारे मास्टर इसकी कितनी प्राइस लगाते हैं। मिस नुई से कहती है, नहीं, मैं अपने मास्टर को नहीं बुला कर लाऊंगी, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग इसे सिर्फ 3 लाख में ही खरीदेंगे। ज़ू फैन से कहता है, नहीं, जाओ अपने मास्टर को बुला कर लाओ। नुई से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाती हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। थोड़ी देर के बाद वो अपने मास्टर को बुलाकर ले आती है। उसके मास्टर का नाम लॉन्ग जियो होता है। ज़ू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि यान लॉन्ग का मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। ज़ू फैन कहता है, इसकी कल्टीवेशन पावर तो काई फैमिली के हेड से बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल को सेंस भी नहीं कर पा रहा। मास्टर जियो आते ही सबसे पहले मिस जिया से ग्रीट करते हैं। मिस जिया भी उन्हें हेलो बोलती है। मास्टर जियो से कहते हैं, तो ज़ू फैन, तुम लू फैमिली के नए बटलर हो और सारे मामला तुम ही हैंडल करते हो, चलो फिर बैठो, बिजनेस डील करते हैं। मास्टर जियो ज़ू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने कहा है मिस न्यू ने तुम्हें ठीक प्राइस नहीं दी, चलो फिर आओ और मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास क्या है। ज़ू फैन उसके सामने अपने स्केच को ओपन करता है। मिस्टर ज्यूस जैसे इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लॉन्ग न्यू ने कहती है, अंकल मैंने आपसे कहा था कि इसकी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन अरे बिल्कुल असली है और मैंने इसे 3 लाख की ऑफर भी की, लेकिन ये मान नहीं रहा। मास्टर ज्यू ज़ू फैन की तरफ देखते हैं। ज़ू फैन मास्टर ज्यू की तरफ देखता है। मास्टर ज्यू कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि लू फैमिली के पास इस तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। मास्टर ज्यू ज़ू फैन से कहते हैं, मैं तुमसे ये फॉर्मेशन खरीद लूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में 18 लाख दूंगा। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मिस लॉन्ग न्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल को टोकने लगती है, लेकिन अंकल ज्यू से कहती है, तुम शांत रहो। ज़ू फैन 18 लाख की बात सुनकर उनसे कहता है, नहीं, मुझे इसे नहीं बेचना, मैंने इसकी बहुत ही कम कीमत लगाई है। अब ज़ू फैन की बात सुनकर टोंगलिंग और मिस जिया और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।